नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख रहे हैं पीपल अश्वत्थ वृक्ष की आवृत्ति। ये पीपल ब्रह्म वृक्ष ऐसा होता है कि अपनी गोदी में किसी भी पौधे को समाहित कर लेता है। छोटा सा छोटा ये किसी पौधे के कहीं भी किसी अंग में अपना ग्रुप बनाता है। हम देख रहे हैं एक गूलर उदुम्बर वन गूलर के पौधे में दूध का पौधा जिसकी घास करी जाती है। ये अंजीर के समकक्ष बराबर ये जंगली गूलर उदुम्बर कठुम्बर, इसको कठुम्बर कहते हैं। उदुम्बर गूलर कठुम्बर, उसमें पीपल कितना बड़ा विशालकाय, इसका मूल स्तंभ आता इस प्रकार से इस उदुम्बर को कठुम्बर को गूलर को अपने आप में पिरो लेता है, गोदी में भर लेता है। और ऐसा भरे हुए है, आप इसके अग्रभाग से देखें, इसका मोटा पीपल का मोटा तना इतने ऊपर जाके कितना अंतरिक्ष में अपना सशक्त, ये 100 साल तक इंसान को निरोग रखता है। ये 100 मिनट में इंसान को ठीक कर देता है। कैसे इसकी आवृत्ति इस पौधे को अपने आप में आवेश में लिए हुए धरातल पर विद्यमान है। हम उसकी आवृत्ति को देखकर हम आप सब ये समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद कितना प्रबल है। परंतु बड़े दुख का विषय है कि इस आयुर्वेद को ढोंगी कभी प्रयोग नहीं कराते। ये पूरी वैज्ञानिकता बिकी हुई है और पूरे फार्मेसी लुटेरे चमचे और दलालों पर निर्भर है। बहुत बड़ा ये सत्य कोई नहीं बताता। आपके घर गांव में है, आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे? ये सभी नशे छुड़ाता है, सभी ताकतों भरता है, सभी हड्डी का गुलम, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सर्दी गर्मी बरसात का दर्द। इसके जो पीपल की ये जटाएं हैं, ये जटाएं गर्भवती जो माताएं नहीं होती, ये 1-2 साल इसको लगातार जीवन में प्रयोग करें। बाहर की इन जटाओं का चूर्ण, उनकी सब कुछ महीनवारी का और बच्चेदानी का सारा विकार समाप्त हो जाता है। और इसके दूध को, इसके क्षीर को पुरुष को चाय काफ़ी कहवा, इसकी ऐसे चर्म रोग देख रहे हैं, ऐसा रोग इंसान को हो जाए, खुश्की, सूखी खुजली, तो ये ऐसा ताज़ा भर के ला देता है। शरीर की खाल को नया तंदुरुस्त ताज़ा बना देता है। नाम ही है अश्वत्थ। अश्वत्थ माने पीपल, कृष्ण वृक्ष, कृष्ण जी का ये अवतार। परंतु ये रोके हुए है, कितना ये सशक्त संजाल है सब न्यूरिकल प्रॉब्लम ठीक करने का। सबसे बड़ा अधिकारी पीपल के फलों का चूर्ण खाने से पुरुष के शुक्राणु बनते हैं। इस पीपल की आवृत्ति को आप देखेंगे और एक नहीं, 2 नहीं, अनेक ऐसी आवृत्तियाँ हमारे यहाँ पर धरातल पर मौजूद हैं। हम 2 कदम दूर पर ही देखना चाहेंगे कि दूसरा पीपल, उसने भी वहाँ उदुम्बर को, दूसरे पौधे के उदुम्बर को अपने आप में पकड़ रखा है। और ऐसा पकड़ रखा है कि मानो कि मस्तिष्क एक अपने प्राकृतिक रूप ले चुके हैं, मानव मस्तिष्क अपने प्राकृतिक रूप ले चुके हों। और प्राकृतिक मातृत्व, हमारे रुद्र भाई जी भी पूरे साथ में हैं और कह रहे हैं भाई हम भी पैरवी करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर गांव की जड़ी बूटी अपनाओ, उत्तम जीवन बिताओ। अब देखिए पीपल कबड़ बड़ कैसे विकास करता है। लगे हुए हैं फल, ये सामने फल लगा हुआ है और फल में ये दूसरे पौधे ने अपने को रोक रखा है। क्या कहेंगे, प्रकृति माँ का चक्षु नहीं है क्या? परमपिता का ये निर्माण नहीं है क्या? ये मानव तन में ये आवृत्तियाँ प्राप्त नहीं हैं क्या? समष्टि के उद्गम और विकास का ये प्रमाण नहीं है? यदि ये परमात्मा नहीं है तो दुनिया का सब ढोंग है। अगर मुल्ला मौलवी, कोई नकवी नदवी, कोई किसी गुरुद्वारे में और गिरजाघर में या मंदिर में या ये ढोंग ढकोसले में दिखा पा रहा है, तो मैं ये संपूर्ण ओम की आवृत्ति, परम शाश्वत अजर अमर अविनाशी की धरोहर, फिर ये क्या है? ये किस मौलवी ने अरबी फारसी में लिखा है? ये परमपिता ने लिखा है। ये तेलुगु मलयालवी देवनागरी। हमारे जर्रे जर्रे में परमात्मा कैसे निवास कर पाएगा? ये उदुम्बर और ये पीपल, ये हंसराज संजीवनी का समूह, इनमें ये काला बांसा का सारिवक सरैयक
विचार करणीय है आयुर्वेद। आयुर्वेद आपके प्रयोगनीय है, हेय नहीं है, ये डस्ट नहीं है, ये गंदगी नहीं है, ये कूड़ा नहीं है, इन ढोंगियों का ये जाल नहीं है, ये परमात्मा का संजाल है। ये इस परमात्मा के संजाल को आप सहर्ष स्वीकारें और परम आनंदित हो जाएं। ये उदुम्बर गूलर के, ये अंजीर से बराबर के ये फल होते हैं। इसको वृक्ष ने कैसे अपने में पिरोया, उस आवृत्ति को आप महसूस करें, इसकी ऊर्जा और शक्ति को परखें। यदि इसके फल और दूध, तना, जड़, छाल का काढ़ा पीते हैं तो आप कैसे हो जाएंगे इसकी जड़ों में ओम प्रणव की आवृत्ति के साथ। मैं आपको दर्शित करना चाहता हूं कि जहां पर देखो वहां ईश्वर की आवृत्तियां हैं। देखने का नज़रिया हो और आपको सुधरने का मौका हो। मेरे लाखों विद्यार्थी हैं जो अनेकों ढोंगी वैज्ञानिकों के मौत हैं। जहाँ हमारा विद्यार्थी खड़ा हो जाएगा वो पूरे अनुभव का खजाना होगा, प्रकृति का प्रसाद होगा, परमात्मा का अंश होगा। और ये सब लालची ढोंगी उसकी कहीं बराबरी नहीं कर पाएंगे। साधुराम नीमसार से नीलकंठ तक, हिमालय से सत्य को दिखाने वाला कोई भी अध्यापक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी रिसर्चर हमारी सेवा को चैलेंज कर सकता है, परंतु हम सभी ढोंगियों को चैलेंज करते हैं कि हमारी शिक्षा पर, हमारी सेवा पर और हमारे जीवनीय आधार पर आप हकदार हैं, समष्टि हकदार है। हम बिगड़ेंगे तो सुधरेंगे इस प्रकृति से या आप सब समष्टि से। और हम जो भी हैं आप सब प्रकृति माता और समष्टि पुरुष परमात्मा, आप सबके हम अंश हैं, नौकर हैं, दास हैं, सेवक हैं। समस्त जहाँ देखता हूँ मैं आयुर्वेद और अमृत का खजाना पाता हूँ। आप सब लोग घरेलू आयुर्वेद, मेरा 24 मूला काढ़ा पूरे विश्व में मैंने डंका बजाया, 20 साल पीछे ज़िंदगी घुमाया इंसान की। 24 मूला काढ़ा अवध में बनाया, बच्चा साहब कोठी, खैराबाद, महमूदाबाद, अवध परिक्षेत्र में। अब नीमसार से उठकर नीलकंठ में मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ 108 मूला आयुर्वेद, जिसमें हमारे माँ भुवनेश्वरी दरबार परिक्षेत्र से विद्यार्थियों ने सिद्ध कर दिया है 48 मूला। 48 मूला आज हमारे बीच खाया पिया जा रहा है। माताएं बहनें निरोग हो रही हैं। काढ़ा पियो, जिंदगी उत्तम आनंदित बिताओ। उसमें ये सब आयुर्वेदों का संकलन है और उस संकलन पर पूरे विश्व के विद्वानों का अध्ययन का दावा है। या तो अध्ययन को मानो, नहीं अध्ययन प्रस्तुत करो। कैसे हम निरोग होंगे, कैसे आनंदित होंगे, कैसे खुशहाल होंगे, कैसे हम स्वाभिमान में सेवक बन पाएंगे, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, परमात्मा है प्रकृति के रूप में। आप स्वीकारें, अन्य को स्वीकारें। दुनिया अपने स्वयं प्रयोग करें। जो स्वयं नहीं प्रयोग कर सकता, केवल धन कमाता है जड़ी बूटी पर, वही ढोंगी है। जो जड़ी बूटी पर जड़ी बूटी खाता नहीं, केवल दुनिया को खिलाता है, वो महानालायक धूर्त है। जड़ी बूटी हमारे ग्रुप में पहले खाओ खुद, पहले आयुर्वेद का टीका लगाओ खुद, आप वायरस रहित हो जाओ खुद, आप सशक्त बलवान मजबूत हो जाओ, आप नशे मुक्त हो जाओ, आप तंदुरुस्ती में आ जाओ खुद। जब आप स्वयं अच्छाइयों में आ जाओ, फिर अपने लोगों को अच्छाइयों में लाओ। फिर अपना समाज है, हम अपने से अपनी दुनिया तक सेवक हैं। आप सब हमारी टीम के अंग हैं। आप स्वीकारें, आनंद ही आनंद देखेंगे, छलकेगा। ये हम पीपल वृक्ष और उदुम्बर, कठुम्बर, गूलर की, जंगली गूलर फल के साथ वृक्ष और पौधे की आवृत्तियाँ अजर अमर हैं। आप स्वीकारें, आप करें, इन आनंद के अधिकारी हैं। यदि नहीं करते तो ढोंगियों के फिर गुलाम हैं। चाहे किसी फार्मेसी की आप खा रहे हों दवाइयाँ, चाहे किसी देश के हों, किसी धर्म के हों, यदि प्रकृति आप नहीं मानते तो परमात्मा को मानने का कोई आपके पास विकल्प नहीं है। क्योंकि परमात्मा प्रकृति के रूप में हम आप सबके जहाँ हैं वहीं है। ओम प्रणाम, ओम नमस्ते।